हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। और बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट का इंट्रोडक्टरी पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जब आप शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट में आप ADAS अप्रोच और SI अप्रोच पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने में आपके लिए ईजी रहे। तो चलिए इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट के लिए बच्चा कुछ एजम्पशंस होती है, कुछ एजम्पशन फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वो शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट को निकाल सकते हो। तो सबसे पहला एजम्पशन यही है कि हम शॉर्ट एंड की जब बात करेंगे दैट मीन्स हम टाइम पीरियड की बात करें, यानी लेस देन 1 ईयर की बात करेंगे। सेकेंड, इस आउटपुट डिटर्मिनेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका कोई रोल नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी का आउटपुट डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, टेक्नोलॉजी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी आउटपुट डिटर्मिनेशन में। थर्ड एजम्पशन कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है, यानी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही आउटपुट डिसाइड हो रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। एंड फोर्थ एजम्पशन इज़ कि एक बार इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, देखो जब फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो गया यानी सारे फैक्टर ऑलरेडी फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, सारे फैक्टर फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो क्या किसी भी फैक्टर को बढ़ा सकते हो? नहीं। तो जब आप फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते तो आप आउटपुट को भी क्या नहीं कर पाओगे, बढ़ा नहीं पाओगे। तो चौथा अजम्पशन ये है कि इकोनॉमी जब एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेती है तो इकोनॉमी उसके बाद वो आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट कब निकाल सकते हैं? जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होगी, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही फैक्टर है जो आउटपुट को डिटरमाइन कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्या हो गया, एक बार इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पहुंच जाएगी तो आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। अब हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी और इनकम इकोनॉमी में, यानी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आउटपुट जीडीपी इनकम सबका मतलब क्या होता है? सेम। तो जब भी इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी या इनकम निकालना हो तो इसके लिए दो अप्रोचेस है, जो दो अप्रोच हम पढ़ेंगे वो है ADAS अप्रोच एंड सेकेंड इज़ S और I अप्रोच। सबसे पहले अगर हम ADAS अप्रोच की बात करें तो आपको पता है AD का मतलब क्या होता है? डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर। वो डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर इकोनॉमी में करना चाहता है। AS का मतलब होता है डिज़ायर्ड प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर करना चाहता है। जितना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करना चाहता है, जितनी वो डिमांड करना चाहता है, अगर प्रोड्यूसर उतना ही प्रोडक्शन करेगा, यानी अगर इसने 100 यूनिट की डिमांड करी, इसने भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो क्या कोई सरप्लस हुआ? नहीं। क्या कोई गुड का शॉर्टेज हुई? नहीं हुई। तो यानी यहाँ पर इकोनॉमी क्या होगी? बिल्कुल इक्विलिब्रियम पे होगी, ना तो कोई सरप्लस है ना ही कोई शॉर्टेज है। ठीक है। एंड सेकेंड अप्रोच इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी जितना सेव हो रहा है उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब भी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाए एग्रीगेट डिमांड के, इट कैन बी शफल, ये AS/AD भी हो सकता है और ये AD/AS भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी जब भी इकोनॉमी में AS/AD के इक्वल हो जाए और सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तो वहाँ से मिल जाता है इक्विलिब्रियम आउटपुट GDP और इनकम। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे AS जब AD के इक्वल होता है तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से इकोनॉमी में सप्लाई सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो देखो जो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहाँ पर AS/AD के इक्वल होगा। और आपको ये भी पता है कि जो AS होता है वो हमेशा इनकम कर्व के इक्वल होता है और ये भी हमेशा 45 डिग्री लाइन पे बनता है, इसलिए इस AS को हमने Y के इक्वल रख दिया। अब हमें पता है कि AD के दो कंपोनेंट होते हैं, C+I ईदर कंज्यूम्ड और इन्वेस्ट, और AS इक्वल होता है C+S ईदर कंज्यूम और सेव्ड। तो हमने क्या करा, इस AS की जगह जो उसके कंपोनेंट से C+S उसको रख दिया, और इस AD की जगह जो कंपोनेंट थे C+I उसको रख दिया। इस C से ये C कट गया तो बचा क्या? S = I। यानी हमने क्या देखा कि जब भी इक्विलिब्रियम पर AS/AD के इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली सेविंग हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगा। यानी प्लान्ड सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी? प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक्स आंटे भी बोलते हैं, यानी इकोनॉमी में एक्स आंटे सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी? यहाँ पर एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्मॉल जो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको AD/AS एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।